राय। विवेक कुमार राय कौन से क्लास में पढ़ते हैं? क्लास 10। 10th में। तो यहाँ आप जलालपुर की धरती पर क्या कर रहे हैं? परीक्षा चल रहा है क्या आपका? सेंटर पर है हम लोग का। सेंटर पड़ा हुआ है। तो कल आपके साथ क्या घटना घटा? कल मैं बाथरूम गया था रूम का पीछे, तो मतलब बाथरूम करके जैसे उठा तो चार लोग आके पीछे से हाथ पकड़ के और लात मार के ठेवना का बल गिरा के और पीछे यहाँ पे मतलब दिमाग मतलब शरीर का पीछे गन रखे और मोबाइल तलाश करके मोबाइल लेके चला गया। मतलब आप घर के बाहर गए थे, क्यों, क्या करने गए थे? बाथरूम करने गए थे। तो बाथरूम करने के दौरान आपको यहाँ के कुछ बदमाश किस्म के लड़कों ने पकड़कर गन पॉइंट पर आपका मोबाइल छीन लिया और जो भी था वो छीनना चाहा और मारा भी लोग भी। तो आप जिस बिल्डिंग में रहते हैं उस बिल्डिंग में बाथरूम नहीं है क्या? ये गंदा है, बहुत गंदा है। यहाँ कितने बच्चे हैं जो परीक्षा देने के लिए आए हुए हैं और रह रहे हैं? मतलब ये 6 नहीं, कम से कम यहाँ तो हमको लगता है कि कई दर्जन लोग यहाँ हैं जो इस हमको लगता है कि पूरा मिलाकर 50 से 100 बच्चे भी हो सकते हैं। 25-30 बच्चे हैं, माने 30 बच्चों की जान यहाँ है। लेकिन यहाँ के मकान मालिक इस चीज़ की सुरक्षा नहीं देख रहे हैं। अगर वो सुरक्षा देखते, यहाँ लैट्रिन और बाथरूम साफ रखते तो ऐसा अनहोनी नहीं घटता, यहाँ जान भी जा सकती थी। इसमें नहीं रहते हैं वो, और इस तरह के भाड़ा रख देते हैं और लैट्रिन वगैरह भी साफ नहीं है, इसीलिए ना बाहर बच्चे जाते हैं। आपको बता दें कि जलालपुर कोपा रोड में आपको दिखाएं, ये जो दिख रहा है, ये बिल्डिंग जो दिख रहा है, इस बिल्डिंग में यहाँ कई जो बच्चे हैं, यहाँ परीक्षार्थी हैं जो दूर दूर से आए हुए हैं, और इस बिल्डिंग में करीबन 25 या 30 लड़के यहाँ होंगे जो हैं अभी। और आपको बताएं कि इसी बिल्डिंग में पढ़ने वाला रहने वाला एक बच्चा था, उसका मोबाइल भी कल गन पॉइंट पर छीना गया यहाँ से, उसको मारे भी हैं लोग और इसके मोबाइल भी छीने हैं। तो आपके घर वाले कोई आए कि नहीं? अभी तक नहीं आया। थाना में FIR करवाए कि नहीं करवाए? नहीं कराए, सुबह जाएंगे। कौन से स्कूल में आपका यहाँ परीक्षा पड़ा है? SDS कॉलेज। SDS कॉलेज में पढ़ा हुआ है, और आपके संग इतना ऐसा दुर्घटना घट गया। घर वाले तो सोचते हैं कि आप गए हैं वहाँ परीक्षा देने और सुरक्षित के साथ हैं वहाँ पे, लेकिन इनके साथ इस तरह का घटना घटा है। आपको बताएं कि कई विद्यार्थी भी यहाँ दिख रहे हैं, आज रविवार है, लेकिन यहाँ का जो माहौल है, कहीं ना कहीं लड़के जो हैं ये सोच रहे हैं कि हम लोग सुरक्षित है कि नहीं। जब घर से निकलने के बाद इनका मोबाइल गन पॉइंट पर छीना जाता है और इनको मारा जाता है, तो ये भी अपने आप को असुरक्षित समझ रहे हैं। और तमाम यहाँ जो लोग, जो बच्चे हैं, आपको दिखाएं कि इस घर में उस चीज़ की व्यवस्था नहीं है कि कैसे यहाँ लड़का बाथरूम या कोई भी काम कर सके। तो इसलिए क्या आप भी आए हैं, परीक्षा देते हैं? ना सर, परीक्षा देने। अच्छा, गार्जियन के रूप में आए हैं। आपके बच्चे जिस यहाँ जैसे घर पे हैं और जिस घर में सुरक्षा नहीं है और यहाँ बाथरूम और लैट्रिन का सुविधा नहीं है, बाहर जाते हैं तो उनको गन पॉइंट पर लोग छीन लेते हैं मोबाइल और मारते हैं, तो क्या कहिएगा? सबसे बढ़िया तो मजबूरी है, एग्जाम है, एग्जाम तो देना ही पड़ेगा। ये मजबूरी है? मजबूरी है। तो ऐसे घर में क्यों आप लोग भाड़ा रखते हैं जिसमें सुरक्षा नहीं है? नहीं रहना चाहिए ना पहले बात किया तो इसमें था। जी जी जी, और जरूरी है, करना ही पड़ेगा, रखना ही पड़ेगा, एग्जाम वाला बात है। यहाँ के जो थाना प्रशासन है, यहाँ के जो अधिकारी हैं, उनसे क्या कहिएगा सर? जी, हम यही कहेंगे कि जो भी बच्चे आए हुए हैं, इनका मतलब थाना महोदय से निवेदन है कि थोड़ा सा इधर देखें, ताकि कहीं कहीं से लड़के आए हुए हैं तो हमारे जलालपुर प्रखंड का नाम बदनाम हो रहा है। कहीं पे भी जा करके लोग यही ना बोलेंगे कि जलालपुर हम गए थे, ये साथ मेरे साथ हुआ है। तो कहीं ना कहीं पावन धरती पे जो है ये सब हो रहा है, ये गलत बात है। क्या नाम है सर आपका? जी, मेरा नाम तारकेश्वर कुमार यादव पड़ेगा। तारकेश्वर जी, सबसे बड़ी बात है कि आपने जब अपने बच्चों को किसी घर पे रखते हैं तो वहाँ सुरक्षा देख कर ही रहना चाहिए, और बच्चों को भी ऐसे घर में घर नहीं लेना चाहिए जहाँ असुरक्षित हैं। अगर घर से निकलते हैं उनको गन पॉइंट पर ऐसा होता है, जलालपुर के धरती पर ऐसा कभी होता नहीं था, लेकिन हुआ है, तो बहुत ही दुख की बात है। यहाँ के शासन प्रशासन को भी ये सोचनी चाहिए कि बच्चे जब हैं, परीक्षा चल रहा है, तो ऐसा नहीं हो, गश्ती अपना बढ़ा दे कम से कम, ताकि बच्चों जो आए हुए हैं कहीं से, हमारी धरती बदनाम ना हो, क्योंकि हम लोग का जलालपुर जो है बहुत अच्छा है, नाम है। लेकिन यहाँ के जो बिल्डिंग मालिक हैं उनको भी सोचना चाहिए कि जब बच्चों को हम रखे हैं, इतने तादाद में रखे हैं, तो ऐसी घटना ना हो, इसकी व्यवस्था करके ही, सिर्फ पैसा उगाही से नहीं चलता है। आप अगर पैसा ये बच्चे दे रहे हैं तो उनको सर सफाई रखना चाहिए, ताकि जो भी बच्चे आए हुए हैं
वो ये ना बोले कि बाथरूम गंदा है फिर ये है, क्योंकि जब पैसा दे रहे हैं तो उस लायक उनको रखना चाहिए। कि अगर ऐसा बाथरूम साफ होता तो फिर बच्चे को बाहर जाने की कोई जरूरत एक मिनट सर, बोल लेने दीजिए। जी सर बोलिए। 11 तारीख को हम पटना से आए हैं सर। जी जी जी। तो हम रूम भी बंद था, तो मार्केट में हम कुछ जी। मोबाइल की दुकान बोले, तो हम बोले कि थोड़ा हमको दिखा दीजिए रूम। तब बोले कि ताला बंद है। तो हम कहे कि अब तो वेट नहीं करेंगे, हमको पटना निकलना है। तो उसी पर हम चल गए, फिर आए 13 तारीख को। व्यवस्था देख के हम तो चंग हो गए। व्यवस्था होगा ठीक ठाक ढंग से, ताकि अब ले लिए तब क्या करेंगे। मोबाइल नहीं मतलब इस रूम में सुरक्षित है कि नहीं है? नहीं है इस रूम में, सुरक्षित नहीं है। ऐसे रूम में सुरक्षित हो तुम लोग? नहीं। जहाँ दिन दहाड़े इस तरह से आकर कोई गन पॉइंट पे छीन लेता हो तो क्या महसूस करते हो आप? हम लोग को क्या पता है यहाँ पे गन छीना जाता है कि मोबाइल। नहीं नहीं, आपके जो संग में जो लड़का था उनको तो गन पॉइंट पर मारकर छीने लोग। ऐसे रूम में आप सुरक्षित हैं कि नहीं है? क्या कहते हैं थाना प्रभारी से? बोलते कि यहाँ पर सुपरवाइज किया जाए, प्लस ये गाँव का है, वहाँ का भी आदमी लोग अच्छा नहीं है। चलिए सर बताइए। मतलब 2 दिन का एग्जाम है, हम तो कहेंगे सर थाना प्रशासन से इन लोगों का सुरक्षा मुहैया कराया जाए। सुरक्षा मुहैया कराया जाए। देखिए जलालपुर प्रखंड में ही कोपा रोड में समस्त यहाँ जो बच्चे हैं, तमाम यहाँ बच्चे खड़े हैं जो प्रशार्थी हैं, कहीं ना कहीं दूर से आए हुए हैं, लेकिन इन सब का यही कहना है कि हम लोग यहाँ अपने आप को सुरक्षित नहीं मान रहे हैं, क्योंकि यहाँ घर से निकलने के बाद गन पॉइंट पर इस तरह का चोरी चमारी और मारपीट कर मोबाइल छीन लेना, और इस दहशत में है यहाँ के बच्चे। यहाँ के अधिकारियों से ये निवेदन है कि कम से कम इस पर तत्परता से ध्यान रखें ताकि यहाँ बच्चे सुरक्षित रहें। धन्यवाद।